फ्रेंड्स, कई बार जो हमारी अपनी खुद की लाइफ की गाड़ी होती है वो कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है, यानी कि वो आगे मूव ही नहीं कर रही होती है। और उसके लिए फ्रेंड्स कई बार हम दुखी होते हैं, अपसेट होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं और कई बार दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टक होकर रह गए हैं सो ये वीडियो खास आपके लिए ही बना है, सो बहुत ध्यान से देखिएगा। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहला पॉइंट ले रही हूँ कि सबसे बड़ी हिंड्रेंस हमारी क्या होती है कि हमारी इनडिसाइसिवनेस, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स ये जो ओवर थिंकिंग होती है वो भी हमारे सर माथे चढ़कर बोल रही होती है, यानी कि हम इतना ज़्यादा चीज़ों में सोचते हैं, इतना ज़्यादा गहनता से सोचते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, और कहीं कुछ गलत ना हो जाए उसके लिए फ्रेंड्स हम उसके भी इतने सारे रिपरकशन सोचते हैं, इतनी चीज़ें हमारी नेगेटिव हमारे दिमाग पे हावी होती जाती हैं कि जो एक छोटे से छोटे डिसीजंस भी होते हैं वो हम अपनी लाइफ के नहीं ले पाते हैं। सो फ्रेंड्स, थिंकिंग बहुत अच्छी बात है, सोचिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग है कि भाई सोच ही रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आप खाली भी हैं, आप फालतू भी हैं और आपके पास जीवन में कुछ भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, अपने आप को किसी काम का बनाइए, सो आप ये ओवर थिंकिंग के पचड़े से बच जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी डिसीजन लेना है क्विक डिसीजन लीजिए, सोचिए, अपने ऊपर विश्वास करिए और अपनी काबिलियत को पूरे नंबर देते हुए खुद से और स्वयं के डिसीजन स्वयं लीजिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से डिसीजंस लेते हैं ना, यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लेने की ज़रूरत होती है। तो जब हम रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लेते हैं ना फ्रेंड्स, तो लाइफ में कुछ ना कुछ अलग सा भी होता है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, डिसीजन आपका है, सो डिसीजन तो ले लिया है, लेकिन उसकी रिस्पेक्ट करना भी सीखे। रिस्पेक्ट का मतलब यह है कि भाई अब जो भी परिणाम है उन परिणामों को झेलने के लिए मैं तैयार हूँ, यानी कि अब जो भी हो जाए। और फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ जो भी लाइफ में अब चेंजेस होंगे मैं उसके लिए भी तैयार हूं, यानी कि अब जो भी होगा मेरे अंदर उसी के अनुसार खुद को डालने की अडेप्टेबिलिटी है, यानी कि मैं खुद को उसी के अनुसार ढाल सकती हूं। देखिएगा, इन दो पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करते ही जहां पर आपकी गाड़ी अटक गई थी ना, वो ढों 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 करके कैसे निकलने की कोशिश करेगी। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, डिसीजन तो ले लिया, लेकिन कई बार ये जो ओवर थिंकिंग होती है और इनडिसाइसिवनेस होती है, कहीं ना कहीं उसके हमें फियर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कहते हैं डर लगता है, अरे भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है, चलने से ज़्यादा गिरने का डर लगता है, उठने से ज़्यादा ना संभल पाने का डर लगता है, हंसने से ज़्यादा कहीं आंसू ना आ जाए उसका डर लगता है। सो फ्रेंड्स, ये जो डर होते हैं ना, और सफलता से ज़्यादा असफलताओं का डर लगता है। सो फ्रेंड्स, ये जो डर हैं, ये जो फेल्योर्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर दीजिए और इनको बिल्कुल एक कोने पे फेंक दीजिए। आपको सारी रियलिटी पता होनी चाहिए, आप रियलिटी पे वर्क करिए, बट उसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो चलेंगे कैसे। सो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अपने फियर्स को संभालते हुए और उनको समझाते हुए कि कुछ नहीं होता, आगे तो बढ़ना पड़ेगा, उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आप जब अपने फियर्स को सप्रेस करते हैं ना, सो अपने आप कहीं ना कहीं हिम्मत आ जाएगी और ये जो गाड़ी आपकी फंस गई है ना, चलने को तैयार हो जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि लाइफ में जो भी फेल्योर्स हो रहे हैं, लाइफ में कुछ भी गड़बड़ झाला हो रहा है, उसका ब्लेम किसी और के ऊपर नहीं डालना है। यानी कि कई बार क्या होता है, हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, कई बार क्या होता है कि हम पीछे जो लोग होते हैं उनको ब्लेम करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर होता क्या है कि हम अपनी चीज़ों का गुनहगार किसी दूसरे को ठहरा रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप जो भी कर रहे हैं, यानी कि फिर से वही बात आ गई कि आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा बुरा जो भी डिसीजन लेके जो भी काम करना शुरू किया है, उसकी जो ओनरशिप है, यानी कि उसकी जो जिम्मेदारी है वो स्वयं आपको वहन करनी है कि भाई इन सारी चीजों का जो उत्तरदायित्व है या ये जो दारोमदार है वो मेरे ही कंधों पर है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हम लाइफ में स्टक इस वजह से भी करते हैं क्योंकि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और किसी भी चीज को जो हमने शुरू करी होती है उसको गिव अप करने के लिए इजिली बैठे होते हैं। यानी कि कई बार हम अपने आप में ही माने होते हैं कि भैया तुमसे ना होगा, और ये चीज फ्रेंड्स की हो जाएगा। रादर देन इस फलसफे को याद रखने के, हम कौन सा फलसफा याद रखते हैं कि भाई तुमसे ना हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इसी फलसफे पे स्टक है फ्रेंड्स, बिलीव मी, आपकी गाड़ी भी अटकी होगी। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि अगर गाड़ी आगे बढ़ानी है ना, सो प्लीज तुमसे सब कुछ हो जाएगा, इस फलसफे को याद रखना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लाइफ का क्लियर विजन रखना है, लाइफ का फिक्स गोल रखना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कहीं पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, खुद में अंदर पे अंतर्द्वंद चल रहा है, कई बार चीजें समझ में नहीं आ रही है, सो फ्रेंड्स खुद से सारे काले काले बादल हटाकर अपना जो आसमान है वो खुद से साफ करना है और फिर से बताना है कि भाई लाइफ में चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए था और ये देखो ये तो मैं छोड़े बैठा हूँ, ये देखो सारी चीजें जो मुझे चाहिए थी उनका इमेजिनेशन
छोड़ के, उनका सपना छोड़ के, ये देखो मैं तो रोने बैठा हुआ हूँ। सो फ्रेंड्स, फिर से जब आप अपनी शक्तियों को याद करेंगे, फिर से जब आप अपने सपनों को दोहराएंगे, सो फ्रेंड्स देखिएगा कहीं ना कहीं आप में जो ये जो ताकत जो आपकी गुमी हुई थी फिर से वापस आ जाएगी। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हमारा जो नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है जिसमें हम रह रहे होते हैं वो सारी चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है। सो फ्रेंड्स, उस नेगेटिव एटमॉस्फेयर को तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से छोड़कर चल दीजिए और ये आपके लिए पॉसिबल है, बट फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि हम उसी जगह पर रहते हुए अपने आप को इतना मेंटली स्ट्रांग कर लेते हैं कि जो आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो हमें बुरी लगना बंद हो जाती हैं, और कई बार ये जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर हम हर्ट हो रहे होते हैं फ्रेंड्स वो भी हमें दिखनी भी बंद हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आपको अपने आप को अगर वो जगह छोड़ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, मूव ऑन, बट अगर जगह नहीं छोड़ सकते हैं सो फ्रेंड्स, रादर देन अपने शरीर को गलाने के और अपने मानसिक स्तर को खराब करने के, आपको अपने आप को इतना बड़ा बना लेना है ना फ्रेंड्स कि आसपास की जितनी भी ये चीजें हैं वो आपको तुच्छ लगने लगे। सो फ्रेंड्स, होप ये जो गाड़ी अटकी हुई थी अब तो निकल गई होगी, इतने सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं, बट कौन सा पॉइंट ऐसा लगा है जिससे गाड़ी ढ्यों करके तुरंत निकल ली, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यस, वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।